हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप देख रहे हैं लाइफ विद मन्नू। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने कोई भी अपना व्लॉग इंट्रोडक्शन के लिए नहीं डाला। तो आप सबकी बहुत सारी चीजें थी कि मैं क्या करती हूँ। मैं कॉर्पोरेट पे रील्स बनाती हूँ, मैं लव लाइफ पे रील्स बनाती हूँ। तो मेरी लव लाइफ कैसी है, मेरी कॉर्पोरेट लाइफ कैसी है, मैं पर्सनल लाइफ में कैसी हूँ। तो आइए आज इन सबका जवाब देते हैं। तो मैंने अपने इंस्टा पे एक पोल डाला था जिसमें मैंने लिखा था जो जो मुझे जानना चाहता है प्लीज मुझे उसमें बताइए, क्या क्या आपको पूछना है। तो बहुत सारे लोगों ने तो नहीं, बट हाँ कुछ थोड़े थोड़े लोगों ने मुझे कमेंट्स करा है। सो आज मैं उस सब के आंसर्स दे रही हूँ अपने यूट्यूब। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज द हार्डेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। गाइस, मेरा हार्डेस्ट डे अभी तक तो कुछ रहा नहीं है। गाइस, सच बताती हूँ, मुझे आज तक कभी भी कुछ भी चीज हार्ड लगी नहीं है। लाइफ में सब चीज बहुत इजी थी। बस एक चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड रही है इन 22 ईयर्स में, कि मैं आज तक चाहती थी कि मैं कभी भी भगवान बाय द गॉड ऑफ ग्रेस कभी भी मैं हॉस्पिटल ना जाऊं, मैं दवाई ना खाऊं। बट अभी कुछ पास्ट इंसिडेंट्स की वजह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ फॉर 18 to 19 डेज। तो वो मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मोमेंट था, और शायद मैंने वो बना भी दिया था, लेकिन मेरे लिए वो बहुत हार्डेस्ट मोमेंट था, क्योंकि मुझे जो डिजीज थी या चीजें थी किसी को भी ना होगा। सो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कॉर्पोरेट एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। सो मैं बात करूं कॉर्पोरेट जो एक्सपेक्टेशंस है, वो कॉर्पोरेट के एक्सपेक्टेशंस है व्हाट आई 8 9 to 7। लोग 6:55 पे ही निकल जाते हैं लॉग आउट करके। लोग रील्स बना रहे हैं, लोगों ने क्या क्या खाया, लोगों के ऑफिस में कितना फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिस इज ऑल द कॉर्पोरेट एक्सपेक्टेशन। बट द रियलिटी इज कि उन्होंने वहां तक जाने के लिए कितनी मेहनत करी, कितनी पढ़ाई करी, राइट। एंड अगर वो जा रहे हैं, वो रील्स बना रहे हैं, उनको वो कंपनी सारी फैसिलिटीज दे रही है, सो उसके पीछे वो उनसे डे नाइट काम ले रही है। क्या पता वो कभी वर्क फ्रॉम होम भी करते हो, रात में अपनी नाइट शिफ्ट्स भी करते हो, बट नहीं शो करते हैं। सो ये एक सोशल मीडिया है, यहाँ पे सब अपने हैप्पी फेसेस दिखाते हैं। कोई कितना भी उदास होता है यहाँ पे नहीं दिखाते। So moving to next questions, what is work life balances? So मैं अपने वर्क लाइफ बैलेंस कुछ इस तरीके से कर रही हूँ कि मेरे पास मेरी पर्सनल लाइफ के लिए कोई टाइम नहीं है गाइस। मैं सुबह 6:30 बजे उठती हूँ, मेडिसिन खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। फिर सुबह 7 बजे उठती हूँ, फिर मेडिसिन खाती हूँ, फिर ऑफिस के लिए रेडी होती हूँ, फिर ऑफिस जाती हूँ, फिर ऑफिस में पूरे दिन भर काम करती हूँ, ऑफिस से निकलती हूँ, 2-3 रील पोस्ट कर लेती हूँ जो कि आपको मेरे शॉर्ट्स पे मिल जाएंगी। उसके बाद मैं घर आती हूँ, रास्ते में मैं अपनी वीडियो एडिट्स कर लेती हूँ। घर आके मैं थोड़ी देर फोन चलाती हूँ, देन डिनर करती हूँ, देन उसके बाद वापस मेडिसिन खा के सो जाती हूँ। तो एज सच मेरी लाइफ कुछ भी बैलेंसिंग नहीं चल रही है, बट मैं जल्दी ही अपनी लाइफ बैलेंस करूंगी। लेकिन द पार्ट ऑफ बैलेंस इज कि मुझे मेरी लाइफ में शिकायत नहीं है। मैं अभी जो टाइम अभी व्लॉग्स बनाने के लिए, शॉर्ट्स यूज करने के लिए अपना यूज कर रही हूँ, वही टाइम में सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए यूज करती थी। तो इस तरीके से मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर रही हूँ। So the fourth question is why I started my YouTube. So मैंने ये YouTube सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्टार्ट करा है जस्ट बिकॉज अभी जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मैं 1.5 मंथ्स और 2 मंथ्स आई गेस बेड रेस्ट पे थी। तो मेरे को कम्प्लीटली ऑफ था, मुझे चलना नहीं था, उठना नहीं था, ज्यादा बोलना नहीं था, बाहर नहीं जाना था। सो आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। मैंने सोचा ठीक है, लाइव डॉक्यूमेंट्री कर लेते हैं। आजकल बहुत से क्रिएटर्स हैं जिनको शुरू शुरू में चीजें नहीं मिलती हैं, बट बाद में मिल जाती है। यूट्यूब इज माई पैशन गाइज। मैं आज से पहले 6 साल पहले भी यूट्यूब पे आई थी। उस टाइम पे भी मेरे सब्सक्राइबर थे, मेरी चीजें थी, बट ड्यू टू सब सर्कमस्टांसेस मैंने वो यूट्यूब चैनल छोड़ दिया। सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आपको पता है कि बहुत लोग होते हैं, रिश्तेदार, घर वाले। लेकिन अगर आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं तो आप प्लीज कभी भी किसी रिश्तेदार के बारे में मत सोचना, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो गाइस। सो द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज ऑफिस पॉलिटिक्स? सो देखो गाइस, ऑफिस पॉलिटिक्स पे मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि मेरा मूड वैसे ही बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहता है। सो मैं आपको एक चीज बताऊंगी नॉर्मल सी। जो ऑफिस पॉलिटिक्स है ना, जिस भी कंपनी में जो एक छोटे लेवल का बंदा होगा, जो जीरो पे होगा,
अगर वो कंपनी में हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने बाद चेंज हो रहा है, और जो सीनियर लेवल है उनकी डेजिग्नेशन चेंज नहीं हो रही है, वो वहीं पर है, लेकिन कंपनी का 0 लेवल चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है, नया आ रहा है, चेंज हो रहा है, नया आ रहा है, जा रहा है, तो उस कंपनी, वो सबसे खराब कंपनी है गाइस, सबसे खराब. सो नेक्स्ट थिंग इज माई फर्स्ट सैलरी स्टोरी. सो मेरी फर्स्ट सैलरी को इतनी ज्यादा थी नहीं. मैं नोएडा सेक्टर 62 रहती हूँ, और 62 से मैं गुड़गांव जॉब करने जाती थी. सो माई फर्स्ट सैलरी वॉज इन 18,000 रुपीज, एंड मैं 18,000 रुपीज में से मेरा डेली का फेयर था 180 रुपीज का. तो उसमें जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी, सो आई जस्ट बॉट फॉर मी माई गोल्ड इयरिंग्स एंड माई नोज पिन. सो वो मैंने आज तक पहनी है, मैं इनको कभी भी चेंज नहीं करती हूँ, जस्ट बिकॉज ये मेरी खुद की मेहनत है, ये मेरी खुद की फर्स्ट सैलरी. उसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीजें करी है, मैंने अपने लिए गोल्ड ज्वेलरी खरीदी है, बट जो इनकी खुशी है ना, वो शायद कभी हो सकती है. जब मेरी फर्स्ट सैलरी मिली थी, आई गेव माई मदर मनी, एंड मेरे पापा के लिए भी मैं कुछ मीठा लाई थी. सो या गाइस, देन बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड. सो द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड, मैं पहले ऐसी थी कि मैं पहले ना अपनी चीजें, अपनी सारी चीजें मैं सोचती थी कि दूसरा कर लेगा. मैं डिपेंड थी दूसरों पे. मुझे अपनी हाथ से ज्यादा दूसरे के हाथ सुनने में इंटरेस्ट था. मेरे को अगर कोई कुछ बोलता था तो मैं बोलती थी पूछ लेती हूँ, सुन लेती हूँ. सो ये मेरी लाइफ की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक थी गाइस. मैंने इस मिस्टेक के चलते मेरी लाइफ के बहुत सारे साल बर्बाद कर दिए. बट जब मैंने वो अपनी मिस्टेक सुधारी, तो मुझे पता चला कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा भी आ सकता है जो आपको हर चीज के लिए मोटिवेट करे, हर किसी के लिए चीजें करे, आपको हर चीज के आगे रखे. सो आपको कभी ये नहीं होना है कि वो चला गया, वो चली गई. हमेशा ये सोचो जो गया उसके रिप्लेसमेंट में क्या आया, और अगर वो पिछले वाले से ज्यादा अच्छा है, सो फिर तो कोई बात ही नहीं है. सो लास्ट, ठीक है गाइस, तो आई होप यू लाइक ऑल दीज क्वेश्चंस. सो अगर आप यहाँ तक आए हो तो एटलीस्ट आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि इसके बाद अब आपको पता है कि फंक्शन शुरू होने वाले हैं, और मेरी लाइफ में बहुत 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 अच्छी अच्छी चीजें होने वाली हैं. तो अभी हम ये सब आपको यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री करके दिखाएंगे. सो आई होप यू लाइक दैट, एंड सो प्लीज like, share, comment and subscribe guys. Bye bye.